हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। हिंदी हब में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका, आपकी हिंदी टीचर। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि मैम मुझे बुक पढ़ा दीजिए, तो उनकी फरमाइश पर, मतलब कि उन्हीं के कहने पर आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड की जो बुक है गोधुली भाग 2, उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है भारत माता। तो आपको अपने सारे दोस्तों के साथ, जो भी आपके बिहार बोर्ड के जितने भी दोस्त हैं, तो सबके साथ इस वीडियो की लिंक को शेयर करना है, ठीक है। चलिए, तो आज का हम कविता पढ़ेंगे भारत माता। ये कविता है, तो हमेशा बताया गया है कि अगर आप कोई कविता पढ़ रहे हैं तो उस कविता के लिए आपको उसके कवि के बारे में जानना ज़रूरी है। तो भारत माता कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ठीक है। अब सुमित्रा नंदन पंत का थोड़ा सा जीवन परिचय जानेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि कवि परिचय बताइए। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा जिले के कौशानी नामक गांव में हुआ था। याद रखना, कवि का जन्म 20 मई 1900 को हुआ था और इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा जिले के कौशानी नामक गांव में, जो कि कहाँ है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। मतलब कि सुमित्रा नंदन पंत उत्तराखंड के थे। अक्सर उन्हें कहा जाता है कि जो सुमित्रा नंदन पंत है ये छायावादी कवि हैं, क्योंकि इनकी कविताओं में अक्सर प्रकृति का वर्णन मिलता है, इसलिए इन्हें छायावादी कवि कहा जाता है और साथ ही साथ प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। तो यह जो कि इनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत और माता जी का नाम सरस्वती देवी था। याद रखना, माता का नाम और पिता का नाम भी अक्सर पूछ लिया जाता है। अब आया है आपका इनकी प्रमुख कृतियां। तो याद रखना, अगर आपको कवि के बारे में बता रहे हैं तो कवि की कृतियां मतलब कि उनकी रचनाएं लिखना भी जरूरी है। ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या और युगांत, स्वर्ण कुरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम आदि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। अब मैं यहाँ पे आपको वीडियो में एक साथ बहुत सारी रचनाओं के नाम बता देती हूँ, जिससे क्या होगा कि अगर मान लो आपको एक रचना भूल गए तो दूसरी रचना आपको याद रहेगी। तो याद रखना है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनकी प्रमुख कौन कौन सी रचनाएं हैं। अब आते हैं उनको इनकी रचनाओं पे कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके पुरस्कार देख के ही लग रहा है कि वो बहुत अच्छे कवि थे, बहुत ही हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। तो याद रखना है, जब भी परीक्षा में कविता आ रही है तो कविता में आपको कवि के बारे में बताना जरूरी है, साथ ही साथ कविता का संदर्भ और कविता का प्रसंग। अब आते हैं कविता के संदर्भ पे। तो यह कविता मतलब कि भारत माता कविता हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 से ली गई है, जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। अब आते हैं प्रसंग पे। तो प्रसंग में बताया जाता है कि इस कविता में कवि ने किसकी व्याख्या की है। तो भारत माता कविता का प्रसंग होगा कि इस कविता में कवि ने भारत माँ के विभिन्न विभिन्न पहलुओं पर नजर डाली है, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से इस कविता को पढ़ते हैं और इस कविता के भावार्थ को जानते हैं। ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, ध्यान से सुनना, ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। ग्रामवासिनी, तो आप लोगों को पता है कि कहा जाता है कि हमारा जो भारत है वो गाँव में बसता है, इसीलिए भारत माता को ग्रामवासिनी कहा गया है। एक शब्द आया है यहाँ पर श्यामल, श्यामल का अर्थ होता है सांवला, ठीक है। यहाँ पर श्यामल का अर्थ है सांवला। चलो, तो इसकी कविता के बहुत अच्छे से समझने के लिए इसका भावार्थ देखते हैं कि कवि पंत जी कहते हैं कि जो भारत माता है ये हमारे गाँवों में निवास करती हैं,
हम जो भारत माता है ये कहाँ, ये हमारे गांव में निवास करती हैं, ठीक है। और यहाँ पर खेतों में हरियाली फैली रहती है। हमारे भारत में किस तरीके से, जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है, मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खेती की जाती है। तो कहा है कि यहाँ पर मतलब कि भारत में खेतों में हरियाली छाई रहती है और उन खेतों में जो अनाज है वो लहराता रहता है, परंतु इसका हरा आंचल अब मैला सा प्रतीत हो रहा है। कवि ने कहा है कि भारत माता का जो आंचल है अब ये थोड़ा सा मैला दिखाई दे रहा है, इसमें थोड़ी सी गंदगी दिखाई गई है। आगे कहा है कि ये जो गंगा यमुना है, ये गंगा यमुना हमारे भारत में नदियों को अपनी माता माना गया है। तो कहा गया है कि जो किस तरीके से जो भारत माता का जो दुख है वो गंगा यमुना के रूप में उनके आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। याद रखना, यहाँ पर गंगा और यमुना को कहा गया है कि ये भारत माता के आंसुओं का ही जल है। जो गंगा यमुना का जो जल है वो भारत माता के आंसुओं का ही जल है। कहा है कि भारतीयों की दीनता, उनके दुख को देखकर मानो भारत माता करुणा से मतलब कि दया से आंसू बहा रहे हैं। आप कविता पढ़ेंगे तो देखेंगे, जो गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा है उदासीनी। यहाँ पर उदासीनी हमारी भारत माता को कहा गया है कि आज का जो समाज है वो किस तरीके से चारों तरफ परेशानियां फैली हुई है। जो भारत माता के जो देशवासी हैं वो आज बहुत ज़्यादा दीन और दुखी हैं, इसी वजह से भारत माता आज उदास है। नेक्स्ट है दैन्य जड़ित आपलक नथ चितवन, दैन्य जड़ित आपलक नथ चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषणय मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। अब यहाँ पर कुछ कठिन शब्द आए हैं, सबसे पहले हम इनका हिंदी अर्थ जानेंगे। दैन्य, दैन्य मतलब कि दीन दुखी, जड़ित स्थिर, ठीक है, नथ मतलब कि झुका हुआ, चितवन यानी कि आंखें। फिर आया है अधर, अधर का अर्थ होता है होंठ, चिर मतलब कि पुराना, नीरव मतलब कि निशब्द। याद रखना, कठिन शब्दों की हिंदी अर्थ भी आपको आना चाहिए। तो लिखा है युग युग के तम से विषण, तम, तम का अर्थ होता है अंधेरा, विषणय मतलब कि विषादमय। तो यहाँ से कहा है, कवि वर्णन करता है कि भारत माता की जो आंखें हैं वो दीनता से ग्रसित है। यहाँ लिखा हुआ है दैन्य जड़ित आपलक नथ चितवन, की भारत माता की जो आंखें हैं वो दीनता से ग्रसित है, अर्थात भारत के जो युवा हैं, भारत के जो देशवासी हैं, उनके मन में एक घोर निराशा बैठ गई है, घोर निराशा व्याप्त है। कविता में लिखा है कि भारत माता की आंखें दीनता से ग्रसित है, निराशा से उनकी आंखें झुकी हुई हैं और उनके होठों पर एक मूक रोदन है, मतलब जो उनके होंठ है वो अंदर ही अंदर वो रो रही हैं। फिर लिखा है भारत माता का मन युगों से बाहरी लोगों के आक्रमण, शोषण, अज्ञान आदि के कारण विषादग्रस्त रहता है। तो हम सभी जानते हैं किस प्रकार से भारत पर बाहरी देशों के लोगों ने आक्रमण किया है, अपने कब्जे में लिया है और तरह तरह से हमारे देशवासियों पर अत्याचार किए हैं। तो इन सब बातों को देखकर जो भारत माता का जो मन है वो बहुत ज़्यादा व्यथित है, दुखी है। अपनी इस कविता में कवि ने भारत माता के ही बारे में बताया है कि आज की देशवासियों की जीवन में जिस तरीके से वो दुखी जीवन जी रहे हैं उससे भारत माता भी बहुत ज्यादा निराश है। फिर है 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धक्षुतित शोषित निरस्त जन, मूल अशभ्य अशिक्षित निर्धन नतमस्तक तरजल निवासिनी। 30 कोटि मतलब कि 30 करोड़ संतान। तो भारत की जो 30 करोड़ संतान है वो आज भुखमरी से परेशान है, ठीक है। फिर लिखा है अर्धक्षुतित, क्षुधित का मतलब होता है भूखा, क्षुधा को हम भूखा कहते हैं। शोषित निरस्त जन, निरस्त मतलब कि निशस्त्र, जिसके पास कोई भी हथियार नहीं है। तो कवि कह रहे हैं कि भारत माता की 30 करोड़ संतान आज गरीबी के कारण परेशान है। देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे देश में भुखमरी और बेरोजगारी चारों तरफ व्याप्त है। तो कहा है कि भारत माता की जो 30 करोड़ संतान है वो गरीबी के कारण नंगे बदन है और साथ ही साथ
आधा पेट भोजन मिलने से वो व्यथित है और शोषण से ग्रस्त है। तो आप जानते हैं कि किस तरीके से जो अंग्रेज आए थे उन्होंने हमारे देश पर शासन किया, उसका परिणाम ये रहा कि जो भारत के जो देशवासी हैं उनके जीवन में तरह तरह की परेशानी आ गई और अंग्रेज तरह तरह से उन पर अत्याचार करते। तो इस कविता में कवि ने यही बताया है कि किस तरह से जो भारत माता की 3 करोड़ संतान है वो गरीबी के कारण कितना परेशान है और वो शोषण से ग्रस्त है। और साथ ही साथ कहा है कि जो भारत के जो लोग हैं वो अज्ञानी भी हैं और अंधविश्वासी भी हैं। याद रखना, उन्होंने कहा है कि भारत के जो लोग हैं वो अज्ञानी भी हैं और साथ ही साथ अंधविश्वासी भी हैं। कहा है कि भारत भूमि पर सोने के समान मूल्यवान धन उगता है, फिर भी आम भारतीय नागरिक या खेतीहर कृषक अत्याचारी शासकों एवं शोषकों के चरणों में लौटता है, उनका गुलाम बना रहता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारे भारत जो कि धन संपन्न देश था, एक वक्त था कि हमारा भारत एक धन संपन्न देश था, लेकिन आज ऐसा वक्त आया है कि जो अंग्रेज ने किस तरह से हमारे भारत देश पर कब्जा किया और भारत के लोगों को अपना गुलाम बना लिया। तो इन सब बातों से जो भारत के किसान हैं वो चिंता में है, उनके अंदर एक ही निराशा का भाव पैदा हो गया है। स्वर्ग शस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित सरेंदु हाशिनी। तो यहाँ पर एक वर्ड शब्द आया है शस्य, जिसका मतलब होता है फसल। पदतल मतलब कि पैरों के तले, लुंठित मतलब कि रौंधा हुआ। याद रखना, कठिन शब्दों का हिंदी अर्थ अगर आपको अच्छे से समझ आएगा तो आप उस कविता का भावार्थ आसान शब्दों में लिख देंगे। शस्य का अर्थ होता है फसल, पदतल मतलब कि पैरों तले रौंधता हुआ, सहिष्णु मतलब कि सहन करने वाला। तो कवि ने कहा है कि शरतकालीन, यहाँ पर एक शब्द आया है शरदेंदु मतलब कि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा। याद रखना, शरदेंदु का अर्थ होता है शरद पूर्णिमा का चंद्रमा। तो कवि कह रहे हैं कि शरतकालीन चंद्रमा जैसे राहु से ग्रस्त है। राहु केतु सुना होगा आपने। तो जो शरद पूर्णिमा का जो हमारे भारत का जो चंद्रमा है, जो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है वो राहु से ग्रसित होने के कारण धूमिल लगता है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है उसी प्रकार से जो विदेशी शासक आए थे, जो विदेशी आक्रमणकारी आए थे, उन्होंने हमारे भारत पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इसी बर्बरता एवं अन्याय से भारतीयों का भाग्य रूपी जो चंद्रमा है वो सदा ग्रसित रहता है। आगे कहा है आशय यह है कि प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न होने के कारण भी भारतीयों का जीवन कितने कष्टों से बीत रहा है। कि हमारे भारत के एक धन संपन्न देश था, चारों तरफ हरियाली थी और चारों तरफ लोग खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन जब अंग्रेजों ने और भी बाहर के विदेशी आक्रमणकारियों ने जब भारत पर कब्जा किया तो किस तरह से वहाँ के लोग कितने ज्यादा निराशापूर्ण जीवन जी रहे थे। तो भारत माता यही सब देख देख के अंदर मन ही मन उनका जो मन है वो व्यथित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। चिंतित भ्रकुटी क्षितिज तिमिर कांति। याद रखना, चिंतित भ्रकुटी क्षितिज तिमिर कांतित, नमित नयन नभ वाष्पाच्छिद, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। चिंतित भ्रकुटी, भ्रकुटी का अर्थ होता है भौएं। तिमिरांकित मतलब कि तिमिर मतलब कि अंधेरे से घिरा हुआ। तो कवि ने कहा है कि भारत माता की जो भौएं हैं वो निराशा और चिंता के कारण झुकी हुई हैं और उनके जो नेत्र हैं वो झुके हुए हैं। इन्हीं कारण लिखा है, इन सब कारण, इन्हीं सब बातों से कारण जो भारत माता के जो मुख की जो शोभा है वो छायाग्रस्त दिखाई दे रही। अब जब भारत माता ये सब देख रही हैं कि किस तरीके से उनके देशवासी कितने परेशान हैं, उन पर लगातार अत्याचार और शोषण किए जा रहे हैं, तो भारत माता के जो नेत्र हैं वो इन्हीं सब बातों के कारण झुके हुए हैं। एक वक्त जो भारत माता का जो मुख, उनकी जो शोभा थी वो एक वक्त चारों दिशाओं में कांतिमान थी, लेकिन आज उनके नेत्र और उनके मुख की शोभा हमेशा, आज उनके नेत्र झुके हुए हैं और उनकी जो मुख की शोभा है, उनकी जो मुख की आभा चमक है वो हमेशा के लिए खत्म हो गई है। आगे लिखा है कि भारत ने इस संसार को सर्वप्रथम ज्ञान दिया था।
भारत ने ही बहुत सारी खोज की थी। आप जानते हैं कि हमारे भारत में भी शून्य की खोज की थी और इस तरह से तरह तरह की खोज हमारे भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा ही की गई थी। भारत माता ने कहा है कि भारत माता ने ही गीता का प्रकाश फैला है। भगवत गीता की बात हो रही है कि भारत में ही, भगवत गीता में ही हमारे देश के धर्म के अन्याय के खिलाफ ये सब बातें भारत के ग्रंथों में ही लिखी गई हैं। फिर कहा है कि भारत का तप संयम सफल हो रहा है, उसमें नवीन आशा का संचार हो रहा है कि भारत के साथ इतना बुरा बर्ताव करने के बाद भी भारत में एक नवीन ऊर्जा का, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरती जन मन भय भवतम श्रम, जग जननी जीवन विकासनी। और यहाँ पर अंत में लेखक ने एक बहुत ही सकारात्मक बात कही है कि इतनी सारी परेशानियों के बावजूद भी भारत आज फिर से एक सफल देश बनने की ओर अग्रसर है। तो कहा है कि सफल आज उसका तप संयम, भारत माता का जो तप संयम था अब वो सफल हो गया है। और कहा है कि भारत माता जिस तरीके से अहिंसा रूपी प्राणदायक दूध जो पिला रही थी, वो दूध भी अमृत के समान है। शुदा का पर्यायवाची होता है अमृत, तो वो दूध भी अमृत के समान है तथा यह जनता के मन, मतलब देशवासियों के मन के भय को, मन के डर को दूर कर रहा है और साथ ही साथ संसार में जितना भी अज्ञान था वो अज्ञान धीरे धीरे ज्ञान में परिवर्तित हो रहा है। मतलब कि भारत भी अब अग्रणी देश, भारत भी अब अपनी विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और कहा है कि इन सब का श्रेय इन्होंने भारत माता को ही दिया है और कहा है कि इस विशेषता से अब भारत विश्व की माता या लोक माता बन रही है तथा जीवन का संपूर्ण विकास करने के लिए अब भारत माता है वो सही मार्ग दिखला रही है। तो हमारी इस पूरी कविता में जिसका शीर्षक है भारत माता, तो कवि सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है कि किस तरह से हमारे देश पर अंग्रेजों ने और भी आक्रमणकारी शासकों ने आक्रमण किया, हमारे देशवासियों पर तरह तरह से अत्याचार किया, उनको शोषण किया। तो इन सब का परिणाम क्या हुआ कि जो देशवासी थे वो कुंठा से ग्रस्त हो गए और उनके मन में निराशा घर कर गई। ये सब देखते देखते ही भारत माता भी बहुत ज्यादा उदास हो गई, उनके नेत्र भी झुक गए और उनके अधर, मतलब उनके ओठों में एक छुपा हुआ रुदन आ गया। मतलब कि उनका जो मन था, उनका जो हृदय था, वो भी अंदर ही अंदर रो रहा था। फिर अंत में कवि ने कहा है कि इतना सब होने के बावजूद भी भारत आज एक सफल देशों की ओर अग्रसर है, भारत आज विकास की ओर अग्रसर है। तो बच्चों, आपकी यह कविता कक्षा 10 की गोधुली भाग 2 से ली गई थी। याद रखना है आपके सिलेबस में, आपका जो एग्जाम है, आपको एग्जाम में ये कविता आएगी। इस कविता से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर आपको हल करने हैं। तो याद रखना, अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार देखना, 2 बार देखना और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं आपको वो पूरे हल करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने सारे दोस्तों के साथ इस चैनल की लिंक, इस वीडियो की लिंक को शेयर करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।